आगे जाकर तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहोगी या फिर कुछ और करने का इरादा है? उर्वशी बेटा, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो ना। मान साहब, वो तो जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। अरे भाई साहब, लड़की को भी तो कुछ बोलने दीजिए। क्या है बहन जी कि हमारी बेटी जरा शर्मीली है, कम बोलती है। नहीं बोलती है, बिल्कुल मेरे पे गई है, लेकिन आज थोड़ा शर्मा रही है। अच्छा ये बात है। बेटा तुम कुछ पूछना चाहोगे? हाँ बेटा, जो पूछना है पूछ लो। नहीं डैडी, मुझे कुछ नहीं पूछना है। मुझे इनका शर्मीलापन और सादगी बहुत भा गई है। तो तुझे ये रिश्ता मंजूर है? जी हाँ डैडी। दीजिए राजन साहब, लड़के को लड़की पसंद है। और हमें भी। बधाई हो। बधाई हो राजन साहब। आपको भी बधाई हो, लीजिए मुंह कीजिए प्लीज। रक्षा जी, अब तो आपकी बेटी हमारी हो गई समझिए। अब आप लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा कर लीजिए और फिर हम भी अपने घर के बड़ों से पूछ लेते हैं। बस फिर क्या, बाद में शादी की तारीख तय कर देंगे। अच्छा भाई साहब, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। अच्छा बहन जी, अब चलते हैं। नमस्ते। आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस नए प्रोडक्ट हेवलॉन हेयर ऑयल, इसको कंसीव करने से लेकर इसकी मार्केटिंग तक का सारा इंतजाम मैंने खुद किया है और इस खूबसूरत पार्टी इसका इंतजाम भी मैंने ही किया है। मिस्टर चैटर्जी। यस प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर चैटर्जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारा इंतजाम किया इन्होंने ही है, मगर करवाया मैंने है। एक्सक्यूज मी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा हुआ आप लोग टाइम पर आ गए। अरे आपकी पार्टी और हम टाइम पर नहीं आए, ऐसा कभी हो सकता है? By the way, Malika, you're looking beautiful. हमेशा की तरह। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया आपने। ये सब मिस्टर चैटर्जी की मेहरबानी से है। कि इस नए प्रोडक्ट हेवलॉन हेयर ऑयल के साथ साथ हम अपना दूसरा प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है यमी मिल्क शेक। अब आप सब लोग हेवलॉन हेयर ऑयल को स्क्रीन पर देखिए एक नई एड फिल्म के साथ, वो भी यमी मिल्क शेक पीते हुए। लेट्स एंजॉय। आइए ना, प्लीज कम। सात पवित्र फेरों का बंधन तोड़ा 7 साल पहले। ये क्या हो रहा है?
पापियों ने करके घोर पाप छीन कर पति उसका बनाया जिसे अबला, आई है बन के सबला करने तुम्हारा विनाश आज। 7 साल पहले तुमने मिलाया जो जहर, वही बरसेगा तुम पे बनकर कहर। अरे टेप चेक करने के बाद चलाना चाहिए था तुम्हें। खून के निशान कभी नहीं जाएंगे, जहर बन के तुम्हारे ही जाम में समाएंगे, जाम में समाएंगे। जो इडियट कहीं थी। ये सब क्या है विशाल? ये सब हमारे लिए है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? I'm 100% श्योर कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है इसका इशारा हमारी तरफ है। लेकिन ये कौन है जो हमारा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गए? 7 साल पहले तुमने मिलाया जो जहर, वही बरसेगा तुम पे बनकर कहर। खून के निशान कभी नहीं जाएंगे, जहर बन के तुम्हारे ही जाम में समाएंगे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। मिस्टर कबीर, अरे आप भी पीछे ना। एक्चुअली मुझे मिस्टर चैटर्जी की किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है सिवाय हर्बल लाइन के। क्योंकि हर्बल लोन का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है इसीलिए ना। यही समझ लीजिए। ऐसा करते पहले आप ट्राई करके बताइए कैसा है। अगर अच्छा है तो ठीक है। Sorry. It's my fault, sir. I'm very sorry. Very sorry. It's okay now. What can we do? चलिए अब आप ही अपना मिल्कशेक पीकर बताइए कि इसका टेस्ट है कैसा। मैंने आपसे कहा ना, मुझे मिस्टर चैटर्जी की किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है। You go ahead. तो इसका मतलब हमें ही पीना पड़ेगा। कहीं इसमें तो जहर नहीं है। टॉमी, टॉमी, अरे कोई टॉमी, देखो तो सही। टॉमी, प्लीज टॉमी, क्या हो गया? क्या हो गया है मेरे कुत्ते को? देखो ना, मेरा कुत्ता मर गया। मिल्क शेक पी के मर गया ये। मैं क्या मर गया? क्या करूं रे? मेरा कुत्ता मर गया। अब मैं क्या करूं? देखो ना, मेरा कुत्ता मर गया। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? एक मिनट, ये मिल्क शेक कोई नहीं पिएगा। इसमें जहर मिला हुआ है। जहर मिला है इसमें, जहर। और इसका सबूत है ये मरा हुआ कुत्ता। मगर कबीर ने तो पी लिया। कबीर क्या हुआ बेटे? कबीर आके खोलो। कबीर आके खोलो। कबीर, अरे कोई एम्बुलेंस को तो बुलाओ। नहीं, एम्बुलेंस आते देर हो जाएगी, हम इसे गाड़ी में ले चलते हैं। उठाओ। आंटी, मैं कार की चाबी भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा,
चलो या आप लोग इसे हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, मैं उसे ले आऊंगा। तू किधर जा रहा है? मैं अंदर जा रहा हूँ। जिसने भी ये हरकत की है कम से कम कोई सुराग तो मिलेगा। नहीं बेटा, अंदर कुछ भी हो सकता है। मामा इससे बुरा क्या होगा जो कबीर के साथ हुआ है। कम से कम अंदर जाऊंगा तो सुराग तो मिलेगा। विशाल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अंदर जा रहा हूँ। किस लिए? जिसने भी ये घटिया हरकत की है हमारे साथ, कम से कम अंदर कोई सुराग तो मिलेगा और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम इनके साथ जाओ, मैं देख लूंगा अकेले। आइए आंटी, आप मेरे साथ चलिए। मिस्टर चैटर्जी, मुझे यहाँ की तलाशी लेनी है। देखिए मिस्टर विशाल, एक तो वैसे ही पूरी पार्टी का मजा खराब हो चुका है। मैंने पब्लिसिटी पर इतना पैसा पानी की तरह खर्च किया, सब बेकार हो गया, और अब आकर मुझे आप ये कहते हैं कि मुझे तलाशी लेनी है। क्यों मेरी इज्जत का कचरा करने पर तुले हुए आप? मिस्टर चैटर्जी, आपकी इस पार्टी में मेरे भाई को जहर दिया गया। अगर मैं चाहूं तो चुटकी बजा के तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं। अंडरस्टैंड? एक्सक्यूज मी, आप चुप रहिए। आपको तलाशी लेनी, आप आओ मेरे साथ, चलो। मलिक, कौन हमारे पीछे पड़ा है? क्या चाहता है वो? अगर विशाल को मेरे बारे में कोई क्लू मिल गया तो मेरा बदला तो अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, हे भगवान, उसे वहां कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कबीर ने तो कभी किसी का भी बुरा नहीं चाहा। इतनी भोली मत बनिए शीतल चाची। क्या कबीर और विशाल ने मेरे तुषार को नहीं मारा और आपने उनके पाप पर पर्दा डालकर उन्हें बचा भी लिया? और अब आप कह रही हैं कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? जैसी करनी करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मलिका, मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा ना? जी। मेरे कबीर को तो कुछ नहीं होगा। अब चिंता मत कीजिए, कबीर को कुछ नहीं होगा। बता मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। अबे चुप! मुझे ये बता कि तुझे मिल्क शेक में मिलाने के लिए जहर किसने कहा था? किसने पैसे दिए थे तुझे? देखिए साहब, आपको गलतफहमी हो रही है साहब। मैं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे नहीं बताएगा कि किसने पैसे दिए थे तुझे। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं देखो सुनो साहब। जल्दी बता मुझे उस आदमी का नाम। मिस्टर विशाल, बिहेव योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं इस आदमी को 15 साल से जानता हूँ, ये ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। इसको आप छोड़ दीजिए प्लीज। तो कौन है वो आदमी? किसने किया है ये सब? साहब, मेरे सामने मिल्कशेक बना था, मगर एक वेटर आके लेके चला गया था। कुछ तो बोल कबीर, कबीर बोल ना। अरे जिसने तुझे जहर दिया ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शीतल, यहाँ जहर वाली बात मत करो। अगर पुलिस केस हो गया तो इसकी ट्रीटमेंट को और देर हो जाएगी। हाँ, हम डॉक्टर से कहेंगे कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर साहब, क्या बात? डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसका जल्दी से इलाज कीजिए प्लीज। देखिए, मैं इन्हें एग्जामिन भी कर लूंगा, पर पहले आप लोग काउंटर पर जाकर इनका नाम दर्ज करवा दीजिए और बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लीजिए। डॉक्टर प्लीज, मेरे हस्बैंड ये मौत के साथ लड़ रहे हैं और आप लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कूल डाउन संजना, बच्चा कूल डाउन। डॉक्टर, फॉर्मेलिटीज की आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं पूरा कर देती हूँ। अब जल्दी से इनका इलाज कीजिए बस। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, जल्दी इन्हें अंदर लेके चलो, चलो हरी अब। सच बता तू। सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर जहर किसने मिलाया मिल्कशेक में? साहब ये सच है कि मिल्कशेक मैं ही सर्व कर रहा था, लेकिन इस बीच में कुछ वक्त के लिए मैं अंदर चला गया था साहब। तू अंदर क्यों चला गया था? साहब वो सब मैं टॉयलेट में गया था साहब। टॉयलेट गया था तू? हाँ साहब। ये आदमी कह रहा है कि वो कुछ देर के लिए अंदर चला गया, और पार्टी में तो इतने सारे लोग थे, तो फिर आप इस पर क्यों शक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मिस्टर विशाल। पार्टी में इतने लोग, आप किस किस पे शक करते चलेंगे? एक आदमी है जिससे कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। कौन? वो आदमी जिसने टेप चलाया स्क्रीन पे। मिस्टर विशाल, वो टेप न जाने किन किन हाथों से होकर गुजरी है, तो फिर आप किसको पकड़ेंगे? वो टेप चलाने वाली टीम सब जा चुकी है, और हो सकता है अभी तक उन्होंने टेप गायब कर दी। इज राइट मिस्टर विशाल। कौन है जिसने ये सब किया? भगवान प्लीज मेरे कबीर को बचा लीजिए।
उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। संजना, मेरा पति जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ये तुम्हें आज पता चला है संजना। मैं तो 7 साल से ये दर्द सह रही हूँ। मैंने 7 साल खून के आंसू रोए हैं। तुम लोगों की बारी है। आज मुझे जीत का एहसास हो रहा है।